वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। सर्कुलेशन असम्बली के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मंजूरी ली गई। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत हुकूमती रहनुमाओं की अहम बैठक कुछ देर बाद। इमरान खान को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 7 मुकदमात दर्ज। पुलिस एहलकारों पर हमले, कार सरकार में मुदाखलत और दहशतगर्दी की दफात शामिल। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील, छापे जारी। इस्लाम मोहब्बत और इंसानियत के दर्स की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार। शिद्दत पसंद गिरोह इस शनाख्त को बदलना चाहता है। इनकी कोशिशों को नाकाम बनाना हर मुसलमान का फर्ज है। फवाद चौधरी का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। वफाकी हुकूमत 5 साल में 28 अरब रुपए के स्कॉलरशिप्स देगी। जब तक मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रुकेगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। करप्ट अपना पैसा बाहर ले जाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। इमरान खान का तकरीब से खिताब। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप से मुल्क भर के तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोग्राम मुल्क भर की 129 यूनिवर्सिटीज़ में नाफिज होगा। पंजाब सालाना 1 अरब देगा। शफकत महमूद। तलबा घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। उस्मान बुज़दार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी अपना हिस्सा डालेगी। महमूद खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मुलाकात। वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जिम्मेदारियाँ देने से मुतालिक गुफ्तगू। जहांगीर तरीन के मामले पर हुकूमती वज़रा भी मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म और PTA रहनुमा के दरमियान राबते के लिए कोशिशें भी तेज। बैकडोर राबते जारी। इमरान खान के करीबी साथी भी जहांगीर तरीन से सुलह के ख्वाहिशमंद। जस्टिस फायज ईसा की नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। फिरोग नसीम के लिए अदालत का एहतराम नहीं, वजारत जरूरी है। हलफ की खिलाफ वर्जी पर उन्हें फौरी बरतरफ किया जाए। शहजाद अकबर को जेल में होना चाहिए, लेकिन वो अहम ओहदे पर हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के दलाइल। हुकूमत में मौजूद गैर। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। नए केसेस रिकॉर्ड सतह पर 24 घंटे में 5395 मरीज सामने आ गए। मोहलिक वायरस से मजीद 118 अफराद जान से गए। अब तक 15,872 अमवात। 7,39,818 शहरी मुतासिर। 77,294 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.34% रिकॉर्ड। कोरोना ने खैबर पख्तूनख्वा में एक और मसीहा की जान ले ली। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मोहलिक वायरस के बाइस चांभक वो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे इलाज थे। पंजाब में 7 लाख से ज़ायद शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी। बीमार बुजुर्ग शहरियों को घरों पर भी वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। SOPs पर अमल करके ही वबा से बचा जा सकता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद। वज़ीर आला पंजाब का रमज़ान बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। मास्क और समाजी फासले की पाबंदी पर सख्ती से अमल किया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। उस्मान बुज़दार। रमज़ान शुरू होते ही आम मार्केट से चीनी नायाब। लाहौर समेत कई शहरों में बहरान सर उठाने लगा। रमज़ान बाजार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। चीनी के हसूल के लिए लंबी कतारें। कहाँ हैं फलाही रियासत के दावेदार? शहरियों की दुहाई। जस्ट स्पीचलेस कि ये जिसने सस्ता नाम रखा है ना, मैंने आई वांट टू शूट दैट पर्सन कि सस्ता बता दें।
आलू बाहर भी it's 50 and it's same price here. Same is true with the ये चिकन prices. इसी तरह इनके ये जो हैं केले बाहर सस्ते हैं और यहाँ पे महंगे मिल रहे हैं। सस्ता बाजार तो खैर नहीं है, उसी तरह चीज़ें मिल रही हैं, इससे तो बाहर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। सस्ता बाजार सिर्फ नाम का है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, वैसे मिलती भी नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं, ये केला हो गया और वो दूसरा सफ़ेद सेब हो गया, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। महंगाई के सताए अवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोल और डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा की पेट्रोलियम लेवी में इजाफा न करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक आज रात होगा। शरीफ फैमिली के लिए रिलीफ। लाहौर की मकामी अदालत ने रायमन रहायशगाह की 127 कनाल अराजी के इंतकाल की मनसूखी से रोक दिया। 27 अप्रैल को पंजाब हुकूमत समेत तमाम फ्रीकैन मुतल्लिका रिकॉर्ड समेत तलब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। 100 बेड्स के अस्पताल का इफ्तिताह। अहम प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। सिपाही सालार की मुस्तकबिल के मंसूबों की तकमील के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। फौजी फाउंडेशन मेहनत और खिदमत की आला मिसाल। 1954 से मुसलसल कौमी खिदमत में मसरूफ। गुज़श्ता माली साल टैक्स की मद में 175 अरब रुपए की अदायगी। भारत से 818 सिख यात्री खुसूसी बसों से गुरुद्वारा जन्म अस्थान पहुंच गए। यात्री ननकाना मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस एहतसाब अदालत ने जेल वारंट का जायजा लेने के बाद शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी। हमजा शहबाज की हाजिरी से माफी के लिए दरख्वास्त मंजूर। समात 4 मई तक मुलतवी। जाली अकाउंट्स केस। गिरफ्तार लियाकत कायम खानी के खिलाफ रेफरेंस दायर। साबिक डीजी पास कराची पर आमदन से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम। नैब ने घर से कीमती गाड़ियां और जवाहरात कब्जे में लिए थे। सरकारी काम में मुदाखलत का केस। मीरपुर माथेलो कोर्ट ने हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुकदमा सियासी बनाया गया। पीटीए रहनुमा का फर्द जुर्म से इनकार। समात 26 मई तक मुलतवी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं उमैर बशीर और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के फैसले की मंजूरी दे दी। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की सिफारिश पंजाब हुकूमत ने की थी। एहतजाज के बाइस बंद शाहराहें भी खोल दी गईं। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट देखिए। के लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का फैसला। वफाकी काबीना ने समरी की मंजूरी दे दी। एहतजाज के बाइस बंद शाहराहें भी खोल दी गईं। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली गई। पाबंदी इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत लगाई गई है। एहतजाज के बायस बंद तमाम शाहराहें खोल दी गई हैं। इस्लामाबाद में फैजाबाद, तरनोल, सिहाला, बाराकऊ से कंटेनर्स और रुकावटें हटा दी गई हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ 4 थानों में 7 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। तमाम मुकदमात पुलिस अफसरान की मुद्दत में दर्ज किए गए, जिसमें 780A पुलिस एहलकारों पर हमले, कार्य सरकार में मदाखलत, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात के तहत दर्ज किए हैं। मुकदमात में नामजद रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि बरसगीर में इस्लाम दरगाहों औलिया कराम की तबलीग, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, इखलास और इंसानियत के दर्स की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हुआ। समाजी राबते की साइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट्स में फवाद चौधरी ने कहा कि बरसगीर में इस्लाम दरगाहों औलिया कराम की तबलीग, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, इखलास और इंसानियत के दर्स के मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हुआ। लब्बैक जैसे शिद्दत पसंद गिरोह इस्लाम की इस शनाख्त को बदलना चाहते हैं और इंतहा पसंदी को हवा देना चाहते हैं। ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाना हर मुसलमान का फ़र्ज है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में वफाकी वज़रा और हुकूमती अरकान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म को अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने हुकूमती रहनुमा का अहम इजलास तलब किया है और मौजूदा सूरत हाल और मुल्क में जारी जो एहतजाज हैं उसके हवाले से भी इस इजलास में बातचीत की जाएगी। वज़ीर दाखिला को भी तलब किया गया है और वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा, जबकि अमन अमान की सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाने तक कौम ऊपर नहीं जा सकती। कमज़ोर आदमी कितनी भी चोरी कर ले वो लंदन में फ्लैट्स नहीं ले सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से रुपए की कदर भी दबाव का शिकार होती है। इमरान खान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे।